हेलो बच्चों, कैसे हो? आज आपके सामने एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है जेई का कैपेसिटर का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कैपेसिटर की आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी जेई के जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं रिलेटेड टू द कैपेसिटेंस, क्योंकि एक अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है और आता भी है, तो उसको आसान तरीके से आपको सामने मैं पेश करूँगा। ठीक है, आराम आराम से एक एक क्वेश्चन, ताकि तुम्हें समझ में आए, तो यू कैन ईजिली सर्च ऑल्सो, राइट, ताकि उसको अच्छे से देख पाओ कि सॉल्व कैसे करना है, कॉन्सेप्ट को लगाना कैसे है। कॉन्सेप्ट सीख लिया है सर, लगाना कैसे है, राइट, यही सबसे बड़ा इशू है ना फिजिक्स के अंदर। तो सबसे पहले देखेंगे, एक क्वेश्चन था जेई में 2024 8 अप्रैल शिफ्ट 2 में आया था क्लास। वो बोल रहा है कैपेसिटर है जिसमें एयर एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ठीक है, एंड 2 कंडक्टिंग प्लेट्स है ऑफ एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है सर, एरिया भी दे रखा है, बहुत अच्छे लोग हैं। तो कैपेसिटर दे रखा है, ठीक है जी। कब आया हुआ है क्लास? ये जेई मीन्स में आया हुआ है और 2024 में, ठीक है, और 8 अप्रैल शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें हमने बोला एक कैपेसिटर है एज अ एयर एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अगर हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड 2 कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने अच्छे लोग हैं बताओ, एरिया भी दे रखा है भाई साहब 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों के बीच में जो दूरी है, मतलब ये डी, वो 0.6 सेंटीमीटर है। व्हेन अ स्लैब ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक, तो सर इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। अब कह रहे हैं, हमने एक स्लैब है, मैंने स्लैब ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक, उसका भी एरिया सेम है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 0.6 सेंटीमीटर थिकनेस। क्या बात, उसकी थिकनेस भी 0.6 सेंटीमीटर ही है। जितनी, यानी कि जितनी ये दूरी है उतनी ही उसकी दूरी है। अगर उसको इंसर्ट करते हैं तो डेफिनेटली कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। और आपने तो सर बताया था कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है उस केस में, तो सी जब डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस आपका T अपॉन के, राइट, यही था, D अपॉन के, राइट, इट वॉज दैट फॉर्मूला। तो क्लास पॉइंट टू, आपका ये जो डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है वो भी उन्होंने सेम रखी है, तो D माइनस टी प्लस D अपॉन के, है ना, यही है। तो अब उन्होंने बोला है कि अगर डाइलेक्ट्रिक डाल दे रहे हो तो ये जो प्लेट है वो शिफ्ट हो जाती है, कितने से? 0.2 सेंटीमीटर से वो शिफ्ट हो जाती है, राइट, इट इज शिफ्टेड बाय 0.2 सेंटीमीटर, है ना। तो अब उस केस में अगर ऐसा होता है तो कैपेसिटेंस दोनों का क्या बोला उन्होंने? इक्वल बोला है। क्या बोला है? इक्वल बोला है। और फाइनली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वो वैल्यू आपसे मांग रहे हैं, मतलब के की वैल्यू वो मांग रहे हैं। तो ठीक है सर, यानी कि जब मैं डाइलेक्ट्रिक डाल रहा हूँ तो ये है और नॉर्मल है तो ये है, तो यानी कि दोनों को इक्वेट कर दूँ। सिंपल है, दोनों को इक्वल बोला उन्होंने, इक्वल कर देता हूँ। एप्सिलॉन नॉट ए दोनों की इक्वल कर देते हैं, तो डी माइनस टी, यानी कि ये 0.2 हो गया, और डी कितना है? 0.6 दे रखा है हमें, और के, ये दोनों तो कट ही गए, सर टेंशन ही खत्म। और ये भी मुझे कितना दे रखा है? 0.6। अब तो सर बल्ले बल्ले हो गई, 0.6 इज इक्वल टू, बस सॉल्व ही करना है क्लास, 0.06 अपॉन के, और इसको दे ले जाओ 0.4 इज इक्वल टू 0.6 अपॉन के। पॉइंट से पॉइंट हट गया तो k विल बी इक्वल टू 6 अपॉन 4, यानी कि 3/2, यानी कि 1.5। यानी कि अगर ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी आ रहा है, जो कि 1.5 है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, कुछ खास नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन है जेई के, फोड़ दोगे, ठीक है। और सारे भी क्वेश्चंस करेंगे, तो सीखते रहिए, करते रहिए, TCC के संग। थैंक यू।